हम लोग शुरू कर रहे हैं गाइस, एमएमसी बेसिक टू एडवांस एंड हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू बिकम ट्रेडर एंड एनालिस्ट। ये दोनों मैंने क्रैश कोर्स के अंदर अपने बर्थडे के दिन रिलीज़ किए थे, ठीक है? हाउ यू कैन बिकम। और अब मैं उन दोनों चीज़ों को यहाँ लाइव में समझा रहा हूँ। 100 डेज़ के अंदर मैं ये सारे टॉपिक खत्म कर दूँगा। हो सकता है 100 से 200 भी हो जाएँ, पॉसिबिलिटी है। अगर मुझे लगा कि किसी टॉपिक को मुझे एक्सपेंड करना है, मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ उस चीज़ से। ठीक है? इन केस अगर मैं नहीं देख रहा कौन क्या है नहीं, मुझे अपने हिसाब से मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। अगर मुझे लग रहा है मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ इस टॉपिक के हिसाब से कि मुझे भी प्रॉब्लम लग रही है, इसको और एक्सप्लेन करना चाहिए डीप में, आई विल इंक्रीज़ इट्स टाइम। मुझे लगता है उसे एक स्ट्रीम में ना करके मुझे उसे 3 या 4 या 1 वीक में कंप्लीट करना है, आई विल वर्क। मुझे लग रहा है क्यूएफएल का 50% पार्ट कब यूज़ करना है, ये एक स्ट्रीम पे, एक टॉपिक पे नहीं बता पाया, तो आई विल एक्सपेंड इट टू 5 स्ट्रीम और मे बी 1 मंथ, 1 ईयर जो भी होगा उस हिसाब से मैं कंटिन्यू करूँगा। वो मैं अपने हिसाब से देखूँगा, ओके? जब मैं यहाँ एफर्ट करूँगा तो फिर मुझे भी रिटर्न मिलेगा अपने खुद के एनालिसिस पर, ओके? बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएँगे और जो स्क्रीनशॉट ये है, आपको जो चाहिए होगी स्क्रीनशॉट, ठीक है? ये भी आपको जनरली मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जस्ट यूज़ एनालिसिस। यार 1 मिनट रुको, ये शायद स्टक हो गया है ना? ओके, ये भी स्टक हो जाता है, क्या बात है। ओके, चलिए 9 बज चुके हैं, वी विल स्टार्ट। तो मैंने आपको थोड़ा-सा लैंग्वेज के बारे में बताया था, यानी कि अल्फ़ाबेट होते हैं, आप सारे सुन सकते हो, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने सवाल ना पूछें। ओके, लेट मी मेक माय हैंड लिटिल वार्म। ठंड हो गई यार, लिखा नहीं जाएगा फिर मेरे से। ठीक है। नहीं, मैं थोड़ा अपने जर्नल वगैरह लिखता रहता हूँ कभी-कभी, तो पेन से लिखता हूँ ना, तो मेरा हाथ जो है ना वो कभी मेरा जो पेन है वो यहाँ ऐसे ऐसे मैंने पेन लेके रखा हो, ठीक है? तो लेट्स से मैं ऐसे कर रहा हूँ तो वो पेन खिसक-खिसक के नीचे आ जाता है ऐसे करके और फिर मैं ऐसे ऐसे करके लिखने लग जाता हूँ। वो यहाँ रह आ जाता है ऐसे करके कि मैं पेन ऐसे कर तो थोड़ी-सी होती है प्रॉब्लम, ठीक है? हुँ। ई-कॉमर्स वर्सेस ट्रेडिंग सबसे बेस्ट। दोनों में से कुछ नहीं, आराम से खाना खाओ और सो जाओ, दैट्स इट, ठीक है? अभी मिल रहा है तो खाते रहो, कल अगर नहीं मिलेगा तब सोचना, अभी मिल रहा है ना, बस क्या दिक्कत है? क्यों मेहनत कर रहे हो यार इतनी? किसने बोला आपसे मेहनत करो, ये करो, वो करो? नो वन इज़ सेइंग टू डू एफर्ट। ओके, तो मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहले मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हमें अल्फ़ाबेट होते हैं, है ना? सेंटेंस होते हैं, बुल ट्रेंड होता है, बियर ट्रेंड होता है और ये कैंडल्स मिलके सारी की सारी इस तरीके से बनाती हैं पूरे के पूरे मार्केट को, ठीक है? अब जो मार्केट होती है वो कैसी दिखती है? अब थोड़ा-सा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आज मैं आपको पूरा डीप में समझाऊँगा, हमें क्या दिखता है और हमें क्या असलियत में देखना चाहिए, ठीक है? ओके, सो आज हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरीके से काम करती है। हम कहाँ ट्रेड करते हैं या फिर हम लोग कहाँ एनालिसिस करते हैं, कहाँ ट्रेड करते हैं इन सारी चीज़ों में। तो मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें तो बाद में बताऊँगा बट एनालिसिस से रिलेटेड ही शुरू करूँगा पहले। तो पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि जिस चीज़ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं या जिस चीज़ का डेटा हमें मिलता है, जिनकी चीज़ों को कैंडल दिखाती हैं, ठीक है? उनको हम लोग जनरली एसेट्स बोलते हैं, ठीक है? लेट्स सी द एसेट्स, ठीक है? हम उसे एसेट्स बोलते हैं। अब एसेट्स हमारे कई तरीके के होते हैं, इनके बेसिस पर मार्केट होती है, ठीक है? जैसे आप ये मानो कि आपकी स्टॉक मार्केट है, ठीक है? फिर आपकी लेट्स से सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपकी क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है? इसी तरीके से मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर आपकी फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है? और फिर आपकी यहाँ पर बॉन्ड मार्केट है। चलो ये तो थोड़ा-सा अलग हो जाता है बॉन्ड का तो टॉपिक, बट मैं इसलिए मैंने बॉन्ड को थोड़ा ना साइड में रखा है। बॉन्ड के बारे में बात करना और फॉरेक्स के बारे में बात करना थोड़ा-सा ग्रे एरिया रहता है, क्योंकि ये करने भी नहीं देंगे। तो स्टॉक का तो चलो, स्टॉक का तो मैं नहीं बात करूँगा, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टॉक, बट होता सेम इन्हीं की तरह है। हम सिंपल, ठीक है? हम सिंपल चीज़ों के ऊपर काम करेंगे जैसे क्रिप्टो, क्रिप्टो इज़ द बेस्ट। मेरे हिसाब से आज की डेट में क्रिप्टो इज़ द बेस्ट। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए तो किसी भी मार्केट को छोड़कर स्टॉक पे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए क्रिप्टो इज़ द बेस्ट। व्हाई? क्योंकि आज के समय में कोई 20-25 साल के लिए होल्ड नहीं करता कुछ भी। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता भाई, कोई नहीं करेगा। तो वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब, जब भी मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ, इसका मतलब है आप लोग बस
ओके, बैक टू स्क्रीन। मैं नज़र आ रहा हूँ वापस? ओके। अरे वो एकदम रिलोड हो गया था इस वजह से। ठीक है, ओके, या तो शॉर्ट टर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। शॉर्ट टर्म में जनरली क्या होता है, मिनिमम ऐसा टाइम फ्रेम जिसमें हम लोग जब चार्ट को स्क्वीज़ कर देते हैं, तो वो 1 ईयर का टाइम 1 ईयर का डेटा दिखाए। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपके सामने ना चार्ट चला हुआ है लेट्स से, ठीक है? मैंने आपसे बोला कि ये चार्ट है, ठीक है? तो ऐसा टाइम फ्रेम कौन-सा है जिसमें हमें एक बार स्क्वीज़ करने पर टोटल 1 साल का डेटा दिखता है? अगर हम ऐसे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, अप टू दिस टाइम फ्रेम की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है? ये मेरा मानना है, ये मैं अपने हिसाब से बताऊँगा, ये मेरा मानना है, ठीक है? ओके? ये मेरा मानना है। वॉइस नहीं आ रही है? आ तो रही है वॉइस यार। हुँ। तो अब मुझे बताओ कौन-सा टाइम फ्रेम ऐसा होगा जिसमें मैं आपसे बोलूँ कि टोटल चार्ट के ऊपर जो दिख रहा है मुझे वो 1 साल का डेटा है, व्हिच इज़ नोन एज़ द 4 आवर। 4 आवर। आप अगर देखोगे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और यहाँ तक आ जाता हूँ, इट मीन्स मेरे को चार्ट पे इतना ईज़िली ये एक लैपटॉप की स्क्रीन के बराबर है। अभी तो मैंने चलो एक छोटा-सा मॉनिटर है मेरे पास, ठीक है? एक सिंगल मॉनिटर है मेरे पास, मैं उस पे अभी देख के आपको बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मुझे इतना दिख रहा है। बट इफ यू सी ऑन द लैपटॉप यू विल सी ओनली दिस कि आपको यहाँ स्क्वीज़ करके एक ही स्क्रीन पे अगर आपको डेटा दिखता है व्हिच इज़ नोन एज़ द शॉर्ट टर्म। तो दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम फ्रेम, 4 आवर का मतलब मैक्सिमम टाइम फ्रेम। कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आ गया इसमें? तो जब भी शॉर्ट टर्म की हम लोग बात करेंगे, हम बात करेंगे मिनिमम 1 ईयर, सॉरी मैक्सिमम 1 ईयर, ठीक है? मैक्सिमम 1 ईयर। सो हमारे सामने एक टाइम फ्रेम निकल के आता है 4 आवर। अब ये 4 आवर क्या होता है मैं बताऊँगा आगे क्योंकि बिगिनर बेसिस पे चल रहे हैं तो हर एक चीज़ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि ये 4 आवर का मतलब क्या है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब है जिसमें सिंपल भाषा में जो चार्ट का साइज़ है, ठीक है? जो चार्ट का साइज़ है आपका, वो 1 ईयर का डेटा दिखाए, मैक्स। जिसे हम लोग 4 आवर बोलते हैं। अब 4 आवर का मतलब क्या हो गया? 4 आवर का मतलब हो गया कि एक कैंडल का जो टाइम है ओपन से क्लोज़ का उसे 4 आवर कहते हैं। जैसे अभी टाइम शुरू हुआ और अब से 4 घंटे बाद वो कैंडल खत्म हो जाती है। उसे हम लोग 4 आवर कहते हैं। ठीक है? इसी तरीके से कई सारे टाइम फ्रेम होते हैं। तो हमें सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन से यूज़ करने हैं? हमें सबसे बेस्ट टाइम यूज़ करने हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने लाइफ़स्टाइल के हिसाब से। मार्केट के हिसाब से नहीं यूज़ करने क्योंकि मार्केट में हर टाइम फ्रेम पे आपको सेम स्ट्रक्चर दिखेंगे। हो सकता है वो स्ट्रक्चर आज बना है, जो कल बना था। तो ऐसा मत सोचना कि इस टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा दिखता है, इस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, सब टाइम फ्रेम सेम होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम्स के बारे में बताऊँगा, किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर आज हमारा टॉपिक है टाइम फ्रेम्स, ठीक है? और ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, ये बात ध्यान रखना। अगर ये चीज़ इग्नोर कर दी किसी ने, लेट्स से मैं कहता हूँ किसी ने ये चीज़ इग्नोर कर दी, देन यू विल नॉट फाइंड आउट व्हेन विल मार्केट मूव। टाइम फ्रेम्स, गॉट इट? अब बात करते हैं इसके बारे में। टाइम फ्रेम जनरली आपके कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम के बीच का समय होता है। कब कैंडल ओपन होती है, कब कैंडल क्लोज होती है, उसके बीच में एक समय होता है, उसे टाइम फ्रेम कहते हैं। हमारी ह्यूमन की भाषा में उसे एज कहते हैं। कब वो पैदा हुआ और आज उसकी कितनी उम्र है, तो वो टोटल एज होगी, ठीक है? और जब वो निपट जाता है उसकी एज पूरी हो जाएगी। लेट्स से 56, 60, 80 सबकी रैंडम होती है। सेम यहाँ है, लेकिन यहाँ फिक्स है। अगर मैं 4 आवर ले रहा हूँ तो कैंडल का साइज़ 4 आवर है। कैंडल का टाइम 4 आवर। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक बताओ? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये बताओ पहले? परफेक्ट। थोड़ा-सा पानी पी लो यार। तो हम लोग बात करेंगे अपने लाइफ़स्टाइल के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ किस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं सिंपलीफाई बहुत ही बेसिक और बहुत ही लाइफ़स्टाइल और बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड चीज़ों पे बात करूँगा। मतलब जो आपकी लाइफ़ में होती है, जो मेरी लाइफ़ में थी, जो मेरी लाइफ़ में है, वो सारी चीज़ें मैं रिलेटिव चीज़ों को ऐड करूँगा, ठीक है? ध्यान से देखना। तो लेट्स से सबसे पहले मेरे सामने आता है, मैं एज़ ए स्टूडेंट हूँ, मैं एज़ ए कॉलेज में काम करता हूँ, मतलब कॉलेज में पढ़ता हूँ लेट्स से, या फिर मैं जॉब करता हूँ ऐसी जिसमें वन डे वाला हिसाब है, मतलब मैं 6-7 घंटे वाली जॉब करता हूँ, या फिर मैं स्कूल जाता हूँ, ये सारी चीज़ें अगर मेरे साथ हैं, ठीक है? तो मेरे पास में सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा 30 मिनट्स।
30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ऐसा होता है जिसका रिजल्ट हमें आता है निकल के मैक्स टू मैक्स 4 आवर में। 4 घंटे के अंदर हमें रिजल्ट निकल के आ जाता है। कभी-कभी 4 से 12 घंटे भी लग जाते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट ये इसकी रेंज है। तो इसका मतलब आपको पूरा दिन लगना है। आप अगर देखते होंगे मैं डेली आता हूँ 8:30 बजे, और 8:30 बजे आने के बाद मैं अपना एनालिसिस कर देता हूँ 30 मिनट्स में, जैसे कि मैंने आज ही करे, और फिर मैं अगले दिन करता हूँ। अगले दिन तक वो पूरा हो जाता है, या तो वो होता है या वो नहीं होता है। बीच में कभी नहीं अटकता। आपने देखा होगा, या तो वो सही है या वो गलत है, बीच का कोई रास्ता नहीं उसमें। तो मैं इसलिए वही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। मुझे पता है मुझे दोबारा 24 घंटे का अपना साइकिल चलानी है, दोबारा 24 घंटे बाद आना है, देन मुझे ऐसा टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा कि मैं उस टाइम फ्रेम का कंक्लूजन बता सकूँ कि उसमें क्या निकला है। सेम चीज़ ये यूज़ कर सकते हैं फॉर उनके लिए जिनके पास टाइम की कमी है, ठीक है? फॉर दोज़ विद लिटिल टाइम। गॉट इट? सिंपल। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे टाइम फ्रेम की। अब 30 मिनट्स का मतलब है 30 मिनट्स, सिर्फ यही, ना तो इससे ऊपर ना इससे कम। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मेरे को एक पर्टिकुलर गोल मिल गया कि मेरे को टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है। दिस इज माई गोल। मैं पिछले 1.5 साल से 30 मिनट्स यूज़ कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे स्टार्टिंग में, और मैंने उसको बदला नहीं है। ऐसा ही है, मैंने उसको बदला नहीं है, अगर आप देखोगे। यू कैन इजीली फाइंड आउट। गॉट इट? अब दूसरा टाइम फ्रेम आता है जिसे हम लोग 15 मिनट्स कहते हैं। अब 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में भी मैक्स 2 आवर से लेके और 12 आवर तक इसमें भी सेम रिजल्ट होता है कभी-कभी, क्योंकि लगभग सिमिलर है, क्योंकि आधा हो जाता है। कैंडल का साइज़ 15 मिनट हो गया, ठीक है? तो इसे कौन यूज़ कर सकता है? इसे भी यूज़ कर सकते हैं जिनके पास 2 घंटे फ्री टाइम है। ऐसा ऐसा उनके पास समय है जिसमें 2 घंटे फ्री हैं बिल्कुल, देन दे कैन फाइंड। तब ये यूज़ होता है कि 4 आवर बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। 4 घंटे वही फ्री है जो सबसे ज़्यादा रील देखता है, ठीक है? तो ऐसा ऐसा हर कोई होता नहीं है जनरल, ठीक है? वो दोस्त जिनके पास कम से कम 2 घंटे का फ्री टाइम है, तो वो ये लोग कर सकते हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो चार्ट पर बैठ सकते हैं। ये वो लोग नहीं है, ये चार्ट पर नहीं बैठ सकते। ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग चार्ट पे नहीं बैठ सकते। वो सिर्फ़ 5 से 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट चार्ट को देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे और छोड़ देंगे। फॉरगेट, जस्ट फॉरगेट। दे विल फॉरगेट द चार्ट, ठीक है? वो लोग भूल जाएँगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ गया क्या है? ये लोग वो हैं जिन्हें 5 से 10 मिनट का जनरली स्क्रीन टाइम, या आप कह सकते हो कि चार्ट टाइम, स्क्रीन टाइम जिसे आप बोलते हैं, मैं उसे चार्ट टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है? उन्हें चार्ट टाइम की ज़रूरत है बस, और उसके बाद उन्हें बोल, और रिज़ल्ट इसमें अच्छा आता है सबसे। जितना आप चार्ट से दूर रहोगे, उतना अच्छा रिज़ल्ट आता है। जितना आप चार्ट के पास रहोगे, उतना फोमो होता है। चलो उसके बारे में आगे बात करूँगा। अब 15 मिनट पे बंदे को बैठना पड़ेगा 2 घंटे के लिए चार्ट पे, क्योंकि 15 मिनट की स्टार्टिंग हो जाती है चार्ट पे स्टे करने की। अब यहाँ पर उसका जो चार्ट का टाइम है वो यही है, दिस इज़ द चार्ट टाइम। अब इसके बीच में अगर वो रील देखता है तो वो उसकी चॉइस है। वैसे मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहिए, चार्ट देखना चाहिए, ठीक है? ओके, मूवी भी नहीं देखनी चाहिए। वहाँ तुम्हारी कैंडल बन रही है फ़ेवर में, और तुम्हारा ध्यान जो है ना, वो चला गया फाइटिंग में। जब फाइटिंग में चला गया तो फिर बाद में कैंडल पे कैसे जाएगा? अरे यार वो तो बन ही जाएगी, देख लेंगे। अभी फाइटिंग चल रही है, वो मारने वाला है उसको, गोली लगने से रह गई है। मूवी का एंड चल रहा है, ये चल रहा है। तो वो ऐसी चीज़, इसको करते वक़्त कोई ऐसी चीज़ नहीं देख सकते जिसमें इंटरेस्ट इससे ज़्यादा बन जाए, ठीक है? अब वो मैंने चीज़ बोली है तो वो कुछ भी हो सकती है। वो आपके ऊपर है, आप उस चीज़ में क्या-क्या चीज़ें डालते हैं, और क्या-क्या डालते हैं, और क्या-क्या डालते हैं। तो अगर ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका पूरा फ़ोकस आपका इस पे होना चाहिए। अगर आपने फ़ोकस बदलने की ऐसी कोई चीज़ इंक्लूड कर दी जिसमें आपको फ़ोकस यहाँ से भी है, यहाँ से भी ज़्यादा है, तो भाई देखो वो तो खतरनाक है फिर। सिंपल सी चीज़ है। समझ में आया? सिंपल। अब बात करते हैं और टाइम फ्रेम वालों की, जिनके पास समय ही समय है। सो दे विल यूज़ 3 मिनट और मे बी 5 मिनट। ये कौन यूज़ करेगा? ये यूज़ करेगा जिसके पास समय ऐसा है कि मेरे पास थोड़ा इकट्ठा समय है, लेकिन उसके पास समय नहीं, पूरे दिन का मेरे पास समय नहीं, मैं पूरे दिन नहीं देख सकता, ठीक है? मैं पूरे दिन नहीं देख सकता, मेरे पास सिर्फ पर्टिकुलर कुछ ही समय का। मैं इसमें 1 मिनट भी डाल देता हूँ। 1 मिनट थोड़ा-सा ना फास्ट हो जाता है, बट फिर भी ऐड कर देता हूँ। ऐसा कौन करेंगे? जिनके पास पर्टिकुलर 1 से डेढ़ घंटे का या 2 घंटे का समय, सिर्फ 2 घंटे का समय, और आपके सामने वो बंदा बैठा हुआ है, तो वो यही यूज़ करेगा। जस्ट फॉर एनालिसिस। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। तो कौन सा टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, जिसके बाद मैक्स 2 आवर, और इसमें ही बंदा चार्ट पर बैठेगा, तो दिस इज़ द चार्ट टाइम।
इसके अलावा अगर चार्ट खुल गया फ़ोन में, तो भाई फिर देखो फॉर एडिक्शन है, फिर वो एडिक्शन है। मैक्सिमम स्क्रीन टाइम ये, मैक्सिमम स्क्रीन टाइम ये, मैक्सिमम स्क्रीन टाइम ये। समझ आया? टाइम फ्रेम क्लियर हो गए? इसके ऊपर टाइम फ्रेम क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इससे नीचे टाइम फ्रेम क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इनके बीच में टाइम फ्रेम क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो ये है वो ये है। कोई प्रॉब्लम? समझ आया? ये हो गए हैं अकॉर्डिंग टू वर्क स्पेस, अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। ठीक है? इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इसमें लर्निंग कर रहे हो, आप इसमें रियल कर रहे हो, नहीं। ये हर चीज के लिए मैच कर रहे हैं। अब बात आती है, ये तो मैंने आपको बताई है एनवायरमेंटल बेस, आपका एनवायरमेंट कैसा है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। एनवायरमेंटल बेस्ड। अभी मैंने रिस्क बेस्ड नहीं बताया कि कैपिटल बेस्ड टाइम फ्रेम कौन सा होता है, वो भी होता है। एक बात बताओ, मेरा बैलेंस ही $10 का है, $900 का बैलेंस है, तो मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम चल दूंगा गोल्ड में? बताना जरा लॉजिकली। 30 मिनट का टाइम फ्रेम चल दूंगा मैं? नहीं चल जाऊंगा ना, सिंपल। तो उसका भी एक टाइम फ्रेम है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर मेरे को छोटा टाइम फ्रेम, देखो जितना ज्यादा टाइम फ्रेम छोटा होता जाता है समझ में आ गया? तो टाइम के साथ, सॉरी मैंने एक्सपीरियंस वर्ड लिखा, सभी को एक्सपीरियंस वर्ड दिख रहा है, हाइड तो नहीं हो रहा? देखो, एक्सपीरियंस के साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके साथ टाइम फ्रेम बढ़ता जाना चाहिए। ठीक है, आज मैं 1 वीक पे हूँ, 1 डे या 1 वीक पे हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं क्या बहुत बड़ी मैं वैसी बात करूँ। आज मैं या 1 वीक या 1 डे पर हूँ, तो आप समझ सकते हो 1 मिनट से 1 डे पे आना कितना बड़ा होता है। उसके लिए बैलेंस भी चाहिए अच्छा खासा। 1 डे पर बहुत बड़ा बैलेंस चाहिए होता है, क्योंकि 1 डे पे आप कैसे लगाओगे ऐसा सोचो। तो ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द टाइम फ्रेम व्हेन यू हैव द एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि आपको मेहनत कम करनी है। मजदूर थोड़ी है जो मेहनत करोगे हर दिन, कि हर दिन उठाया वो खोदना शुरू कर दिया, हर दिन खोदना है जी मेरा यही काम है, नहीं। पहले शुरुआत में हर दिन खोदते हैं, ज़्यादा खुदाई करते हैं हीरा निकालने के लिए। जब पता लग जाता है ना यहाँ से हीरा निकलना शुरू हो गया, और पेशेंस भी है कि मुझे थोड़ा ही निकालना है हर दिन, उसके बाद, उसके बाद क्या, उसके बाद हफ्ते में एक बार खोदते हैं। निकलना तो है ही, पता है, पेशेंस करते हैं, निकालते रहते हैं, निकल गया बंद कर देते। उसके बाद एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर 15 दिन में खोल, 15 दिन में खुदाई करते हैं, फिर खोदना शुरू किया कोयले की खदान में। ठीक है, फिर निकल गया, फिर जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा, फिर महीने में, फिर 6 महीने में, फिर साल में, इस तरीके से टाइम बढ़ता जाता है। अब मैं क्यों मेहनत करूं डेली में, क्यों यार इतनी मेहनत करूं, क्यों मैं खदान में जाऊं अपनी डेली? खदान का मतलब आप टाइम वो चार्ट समझो अपना, ठीक है, वो जो मत समझना। तो वहां जा रहे हैं डेली, और वहां जाके उतनी मेहनत करें तो फायदा क्या, सोचो ना आप लॉजिकली। टाइम के साथ एफर्ट कम करते हैं, बढ़ाते नहीं है अपना। ठीक है, और फिर टूल्स ऐड करते हैं। जैसे अब मैं अपने हाथों से नहीं कर रहा, अब मैं मशीन ला रहा हूँ, अब मैं बुलडोजर ला रहा हूँ, अब मैं क्रेन ला रहा हूँ, और अब मैं इतना बड़ा हो गया मैं खुद भी नहीं कर रहा, नाउ आई हैव अ ड्राइवर। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? नाउ आई हैव अ ड्राइवर एंड आई यूज इट टू रन माई बुलडोजर। यस। तो वो टाइम के साथ आता है, पहले दिन से नहीं आता। तो टाइम के साथ आता है। यू नीड हाउ टू कंट्रोल। गॉट इट? नहीं, मेरा बुलडोजर बनने की जरूरत नहीं है किसी को भी। आई हैव ऑलरेडी सो मेनी बुलडोजर ड्राइवर्स। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा टाइम फ्रेम का एक वो हो गया कि कैसे आप चूज कर। किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? लाइव में समझा रहा हूँ भाई, मेरे पास रिकॉर्ड वीडियो करने का टाइम नहीं है कि मैं अपनी गलतियां छुपाऊं, फिर एडिट करूँ, एडिटर से अरे रे हसीन हटा दे, इसमें मेरे बाल खराब आ रहे हैं यार, यहाँ से देख रहे हैं, देख नहीं रहा तेरे को, लोग क्या सोचेंगे। रिकॉर्ड वीडियो करनी है, फिर बीच में मेरे को कुछ दिक्कत होगी, मैंने गलती कर दी ऐसे करके, अरे यार इसको भी एडिट करिए, सीन हटा यहाँ से। चलो यार, फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर से मेहनत। अभी जैसे स्ट्रीम एंड हो जाएगी ना, तो आधे लोग क्या करेंगे, स्ट्रीम के बाद देखेंगे, और पता है कैसे देखेंगे, वो मेरी वॉइस को
3x 4x पे कर देंगे। फिर मैं ऐसे-ऐसे करके मेरी वॉइस आएगी उसमें। सारा डेटा दिखाता है हमें कौन लोग कितनी स्पीड में देख रहा है और कौन लोग स्लो में देख रहा है। और वहाँ मैं खुद देखता हूँ मैं इतनी तेज़ कैसे बोल रहा हूँ, चल रहा है वो तुरंत ऐसे-ऐसे। सच-सच बताओ ऐसे कौन देखता है? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता? मतलब यार 2 घंटे की स्ट्रीम बंदे ने 20 मिनट में खत्म कर दी। क्या बात है! ये जो डेडिकेशन है, ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी। फिर जब आप मेरे को रियल में देखोगे ना भाई प्रॉब्लम होगी। अंदर से पता है क्या होगा? वो पेट में जो है ना बटरफ्लाई दौड़नी शुरू करेगी। अरे यार जल्दी बोलो आगे बहुत स्लो है, बहुत स्लो जल्दी बोलो, बहुत स्लो है। जल्दी बोलो यार और जल्दी और बोलो। फिर चीज़ों को कमी लगेगी, ठीक है? तो ऐसा मत करो, लिव इन रियलिटी वरना फिर रियलिटी में भी लोगों को देखोगे ना उनकी बातें सुनोगे। अरे भाई जल्दी बोल, अरे भाई जल्दी बोल, अरे भाई जल्दी। ऐसी चीज़ें मत करो कि आपका नेचर खराब हो जाए किसी एक चीज़ को सीखने के चक्कर में, ठीक है? गॉट इट? अब मैं टॉपिक के बीच में बातें कर रहा हूँ, कुछ लोग लगेगा यार ये क्या शुरू कर दिया, फिर से शुरू कर तो ये वही उन्हीं लोगों की पहचान, ठीक है? जो ऐसा सोच रहे हैं। चलो, तो व्हेन वी फाइंड आउट कि हमें एनवायरमेंटल बेस्ड टाइम फ्रेम कैसे मिलता है, जो कि आगे मैं जब आपको एफटीसी बताऊँगा, उसके अंदर सारे के सारे रिस्क मैनेजमेंट आ जाएँगे। एंड कौन सा रिस्क, कितने कैपिटल पे कितना रिस्क, कैसे ग्रोथ, कंपाउंडिंग, प्रिंसिपल इंटरेस्ट कैसे कंपाउंडिंग है, ठीक है? कुछ पीएनएल के साथ मैं आपको दिखा दूँ कि हाँ, देखो ये पीएनएल यहाँ से शुरू हुआ है एंड देन इसको हम यहाँ तक लेके गए हैं और इसमें कितना यूज़ हुआ है, फिर आगे इसमें कितना यूज़ करना चाहिए, तो उसमें भी क्या गलती हो सकती है, विद द चार्ट ऑफ पीएनएल। पीएनएल का चार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब अगर आपने चार्ट सॉल्विंग स्किल सीख ली देन यू कैन सॉल्व एनी चार्ट, ठीक है? बस आपको उसे कैंडल में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको उसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। इफ यू अंडरस्टैंड इट देन यू कैन ईज़िली प्रेडिक्ट इट। समझ आया? कुछ कमेंट-वमेंट कुछ करो तो सही, कुछ बोलो तो सही यार, ये भी तो पता लगेगा। यस, परफेक्ट यार मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है थोड़ी-सी। चलिए, तो व्हेन वी नो द टाइम फ्रेम सेकंड चीज़ हमारे सामने आती है टाइम फ्रेम को समझने के बाद कि जो कैंडल है, सीसीपी, वो कैसे काम करती है। तो इसीलिए मेरा यहाँ तक गाइस बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। ये मुझे आपको बताना था। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज वगैरह-वगैरह जो भी आप कह सकते हो सारी चीज़। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं, ठीक है? यही सारी की सारी चीज़ें हैं जो सबसे मेन है। ध्यान से आप देख सकते हो। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया आपको। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ से शुरू होता है। मैं इसको उठा दूँ? ये क्या है भाई? ये कहाँ से आया है? बीएमएस, ओके। ये स्टार्टिंग थी फाइनेंशियल मार्केट की, ठीक है? तो ये मैंने सारा आपको यहाँ तक टाइम फ्रेम तक मैं लेके चला गया हूँ। ये नीचे क्यों जा रहा है यार डाउन ट्रेंड में? अप ट्रेंड में क्यों नहीं जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना? थोड़ा अप ट्रेंड में करता हूँ मैं इसे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमएमसी से, ठीक है? हम लोग शुरू करते हैं एमएमसी। मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये क्या है और आप क्या पढ़ोगे इसके अंदर। यार बुल साइड में जाना चाहिए यार। ओके, सो वी विल स्टार्ट एमएमसी। थोड़ा बड़ा करते हैं यार, ऐसी थोड़ी नाम है। तो वी विल स्टार्ट द मिररिंग। दिस इज़ द थिंग जिसमें मेरी लाइफ़ की मेहनत लगी है, ठीक है? इसमें 78% चीज़ें रिक्रिएटेड हैं एंड बाकी का जितना बचा हुआ है ना 22% वो मैंने खुद से क्रिएट करा हुआ है, जिसमें कुछ कैंडल्स के नेम, लाइन्स एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? वही आता है और मैं मनी मैनेजमेंट आता है, बीएमएस आता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं पहले ही बताता हूँ आपको, कुछ इसमें से चीज़ें ऐसी लगेंगी जो आपको लगेगा यार ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती हैं। येस, ऑलरेडी एग्ज़िस्ट में, बस उनको यूज़ नहीं करता कोई, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं पता है, उस तरीके से नहीं समझी हुई है इसलिए, ठीक है? तो वी विल स्टार्ट अगेन। तो एमएमसी का मतलब होता है मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, इसका मैंने ही नाम रखा हुआ है। ठीक है? मैं इसे मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट कहता हूँ, आप चाहे जो बोल सकते हो, ठीक है? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग यू विल आल्सो से कि हाँ यार, ये मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट ही है। कुछ लोगों ने अपना नाम बता दिया, अलग-अलग नाम बना देते हैं। क्यूएफएल को वीएफएल बना देते हैं, ठीक है? गधे को घोड़ा बना देते हैं वो लोग, तो मैंने उल्टा करने की कोशिश करी, ठीक है? तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप मार्केट में सिंपल सिर्फ़ एक सिंगल लाइन से एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है? जिसमें मैं कुछ ओवरऑल, सबसे ओवरऑल वाले टॉपिक बताऊँगा, फालतू की कोई एनालिसिस, कोई नॉलेज, कोई फालतू का टॉपिक नहीं। इसके अंदर आपको मैं सबसे पहले फेज़ वाइज़ बताऊँगा, इसमें टोटल फेजेज़ हैं। फेजेज़ का मतलब होता है कि हर एक फेज़ में एक अलग आइडिया है मार्केट को लेके, ठीक है? तो इसमें फेजेज़ टोटल 1 से लेके 22 तक है।
ध्यान से सुनो, मैंने 22 बोला, इसके आगे नहीं बोला मैंने, ठीक है? जो पब्लिक है मैं वही बताऊँगा, प्राइवेट वाले अभी नहीं डिस्कस कर सकता, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। 22 फेजेज़ है टोटल और हर फेज़ में कम से कम 3 से 4 टॉपिक मैक्स हैं। मैं उनको कम-कम करके और कम कर दूँगा क्योंकि जो मेन है, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे, वही बताऊँगा। अब आप सोचोगे यार ये तो कभी आपने लाइव पे बताया नहीं, तो आप इसे क्यों बता रहे हो? तो वो चीज़ नहीं होने वाली इस बार, कोई ओवर नॉलेज नहीं होगी पहले की तरह, इट विल बी वेरी सिंपल। अब इसके अंदर जो सबसे मेन जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज़ करोगे व्हिच इज़ नोन एज़ द रिपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, आरओएस। नेक्स्ट आप यूज़ करोगे एक लाइन जिससे सारी की सारी सिंप्लिसिटी होती है, इसके अलावा और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यूएफएल। देखो ये नाम सारे मेरे अपने बनाए हुए हैं तो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। क्यूएफएल है, ऊपर से सेकंड आपके पास चीज़ आती है सीसीपीज़, जिसके बारे में आपको भी बता रहा था कि मैं इनको बताऊँगा, तो इनका सबसे पहला टॉपिक यही है, ठीक है? सीसीपीज़ और उसके बाद आता है आपके सामने सीसीपीज़। ध्यान से देखो, इसमें स्मॉल सी है, इसमें कैपिटल सी है, ठीक है? उसके बाद आपके सामने आती है कुछ मार्केट की बेंडिंग मार्केट, टीबीसी, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। फिर आपके सामने आता है ट्रेंड लाइन्स के लेके टीएलसी, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट। आप सोचोगे इतना सारा कैसे हुआ? सारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जो पसंद आता है वो पढ़ो, ठीक है? आपको पसंद आता है मुझे सिर्फ़ आरओएस सीखना, आरओएस सीखो, कोई दिक्कत नहीं। ये बस एक किताब है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी आपको पसंद आया आप वो चीज़ यूज़ करो। मैं यूज़ सारी चीज़ें करके दिखा दूँगा। दिस इज़ द मेन थिंग। बाकी की बची हुई चीज़ें आपके इसके अंदर है। ये मेन है जो आपको मेरे हिसाब से आनी चाहिए, ठीक है? ये क्यूएफएल आरओएस के अंदर ही आप इसमें क्यू भी लिख सकते हो, कई सारी चीज़ें वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या है, क्या नहीं है। सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। सिंपल हो गया? पहले से भी ज़्यादा सिंपल हो गया? मैं सारे यूज़ कर लेता हूँ बट मैं मेनली यही 2 ये 3 यूज़ करता हूँ, ये और ये। लाइव स्ट्रीम पे आपको दिख जाएगा, मेनली होते सभी यूज़ हैं, इनडायरेक्टली सभी यूज़ होते हैं बट जो ड्राइंग्स दिखती हैं, वो इन तीनों की ही आपको दिखेगी क्योंकि कुछ चीज़ें ना साइकोलॉजिकली होती है कि हाँ, हम देख लेते हैं लेकिन उसको लगाओगे थोड़ी आप, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? समझ में आ गया? यस, तो कल हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट जब भी स्ट्रीम होती है, इसके बारे में, सीसीपीज़ के बारे में। इसके अंदर आपके सामने आएँगे हैमर कैसे काम करता है, हैमर कहाँ काम करता है, हैंगिंग मैन कहाँ काम करता है, मारगोज़ू कहाँ काम करता है, शूटिंग स्टार कहाँ काम करता है। तो जितनी भी मेन सीसीपीज़ हैं, कैंडल्स हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, ठीक है? मैं अल्फ़ाबेटिकल लेके सेंटेंस तक लेके जाऊँगा। पहले अल्फ़ाबेट समझाऊँगा, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस। उसके बाद फिर सेंटेंस यानी कि जो ट्रेंड है वो कैसे फेक होता है, फेक आउट थ्योरीज़ में रियल कैसे होता है, आफ्टर इफेक्ट, लिक्विडिटी सब कुछ आ जाएगा इसमें। गॉट इट? ये था मेरा आज का टॉपिक आप लोगों के लिए। मैं इसको चलो शेयर कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है? देखा मैंने इसमें फालतू की चीज़ें नहीं बताई, पहले वाली आपने कुछ लोग एक्सपेक्ट करोगे यार तो चलो वो शुरू होने वाला है, नहीं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं चीज़ों को सिंपल करूँगा अब। किस-किस को लगा कि पहले जैसा कुछ हो सकता था? बताओ? ये मैंने शेयर कर दिया देखो, आप टेलीग्राम पे देख सकते हो और ये भी। आपको फ़ोटो खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भेज रहा हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से देख सकते हो। इतना क्यों एफर्ट कर रहे हो? मैं कर लूँगा यार। टेलीग्राम की लिंक ऊपर डाल रखी है, वहाँ से जॉइन करके आप देख सकते हो, ओके? होमवर्क होमवर्क यही है, आप पहले फाइंड आउट करो, इसमें पूरा होमवर्क क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, वो कौन-सा है? जो एनवायरनमेंट मैंने लगाया ना ये वाला, ये एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट कौन-सा है? आप ये डिसाइड करो पहले, ये फाइंड आउट करो, यू हैव टू फाइंड आउट दिस, ठीक है? आपको ये फाइंड आउट करना है। अरे! मैं साइन क्यों करने लग गया अपना? हैबिट हो गई यार, बाहर जाता हूँ ना तो कोई ना कोई पकड़ के बोलता रहता है, इसलिए। ओके, व्हाट इफ आई हैव मिक्स्ड एनवायरनमेंट? मिक्स्ड एनवायरनमेंट मतलब भाई देखो ये तो आपको डिसाइड करना है अपनी साइड से, ये आपके ऊपर है, ये मेरा डिसीजन नहीं है, ठीक है? मेरा एनवायरनमेंट अलग है, ठीक है? मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है कि मैं सुबह 6 बजे भी उठ सकता हूँ, मैं शाम के 6 बजे भी उठ सकता हूँ। नो विल आस्क, ठीक है? मैं सुबह 6 बजे भी काम कर सकता हूँ, शाम के 6 बजे भी काम कर सकता हूँ। नो विल आस्क। तो ये मेरा एनवायरनमेंट है, ठीक है? बाकी आप अपना डिसाइड करो कैसा एनवायरनमेंट है, ओके? चलो थोड़ा-सा हमारे पास 10-15 मिनट है। लेट्स क्रिएट ए मूव।
यहाँ से यहाँ तक की डिमांड एंड देन यहाँ से यहाँ तक की डिमांड। कल नहीं आए थे, कल इंटरनेट नहीं चल रहा था ना, अभी भी तो दिक्कत कर रहा था बीच-बीच में, देखा नहीं नेटवर्क जा रहा था। कल भी ऐसे ही हो रहा था यार, मैं परेशान हो गया था पता है? मैंने बहुत कोशिश किया, पर वो हुआ नहीं। फिर राउटर को मैंने थोड़ा बेचारे को पिटना पड़ गया मेरे से यार। गलती किसी और की और पिट कोई और की। मंथली पीएनएल शेयर करो। क्यों मेरे सीईओ आप जो मैं आपको शेयर करूँ? मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं है। ले लो पीएनएल, ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं है मेरा किसी भी ब्रोकर में। ढूँढ लो, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच जो भी यार आप लोगों की इतना ज़्यादा प्यार बचा के रख लो यार, आगे काम आएगा। और भी लोगों को देना पड़ता है लाइफ में। ठीक है, सारा अगर मुझे दे दोगे तो फिर आगे कैसे बचेगा? और ये जान देने वाले थोड़ा ठहर जाएँ। ट्रेडिंग से नहीं बनाते, यूट्यूब से बनाते हो, कोर्स से बनाते हो। एक बार भी नाम लिया, कैसे बुद्धू लोग हो यार। एक बार भी मैंने बोला कि ये खरीद लो, ये बेच लो। सॉरी ये खरीद लो, ये कुछ बोला मैंने अभी तक? क्या मतलब? अपने मतलब कुछ अंदर से कुछ उछलता है क्या अंदर से मुझे बताओ? कुछ अंदर से है, कुछ उछलता है तो मुझे बताओ, मैं मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं उसे शांत करने के, ठीक है? आप मॉर्निंग की स्ट्रीम होती है हमारी 1 घंटे की, ठीक है? उसमें थोड़ी बहुत हम लोग मार्केट के अलावा बात करते हैं। उसे जॉइन करोगे ना, तो उसमें थोड़ा बहुत ये जो उछल रहे हैं ना अंदर, थोड़े बहुत ये सवाली कीड़े खत्म हो जाएँगे। हो सकता है थोड़ा अपने ऊपर फ़ोकस करो यार, मेरी जेब में घुस के कुछ नहीं मिलेगा आपको। खाली बैठा हूँ मैं यहाँ पे। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है, लोग पता है अपनी लाइफ़ में इंटरेस्ट नहीं, दूसरे की लाइफ़ में घुसते हैं। दूसरे की लाइफ़ में घुसते हैं। वो बंदा वहाँ बैठ के ऐसे खा रहा है, उसकी वीडियो बना देंगे, ठीक है? उन्हें उसमें पसंद नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इंटरफेयर कर बहुत करते हैं, दूसरे की लाइफ़ में इंटरफेयर बहुत करते हैं। ऐसे मत करो भाई, अपनी लाइफ़ खुद देख लो, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं है। येस, इग्नोर, इग्नोर। सो वी हैव a एफएमएफआर, लेट्स सी अ रिवर्सल। अभी हमारे पास 2 मिनट है और आई विल गो 9:45। अच्छा, आज डे 1 किस-किस का था? आपका था? वेलकम, वेलकम, वेलकम। शादी कब कर रहे हो? नहीं, मेरी खुशी देखी नहीं जा रही क्या तुमसे, ये बताओ? मेरी जो खुशी है वो तुम्हें देखी नहीं जा रही क्या? हुँ? नहीं देखी जा रही क्या कुछ? भाई बता दो नहीं देखी जा रही है यार, सीधे बोल दो, ऐसे क्यों इनडायरेक्टली तुम चीज़ों पे मुझे लेके जाते हो? शादी कर लो यार, क्यों शादी कर लो?